वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 10 तारीख को 10वां दिन। सभी पर जादू की धूल का छिड़काव करें। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैजिक डस्ट एवरीवन। जो लोग पूछते हैं ना कि हम लोग औरों के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ किसी के लिए भी कर सकते हैं क्या, तो हम सभी पे आज मैजिक डस्ट करना सीखेंगे। कैसे करी जाती है, क्या मतलब होता है इसका, और किस पे कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी पहले 2 मिनट के लिए अपना सब काम छोड़ के प्रेयर में जुड़ जाते हैं। प्रेयर की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। चेहरे पे एक ब्रॉड सी स्माइल रखिए। आज तो सुबह सुबह का दिन है। अपने काम निपटा के सब जल्दी जल्दी बैठे हैं यहाँ पे क्लास करने। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परम पिता परमात्मा का, जो उन्होंने आज का इतना सुंदर दिन हमें दिया और एक दिन फिर से मुझे जीवित उठाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस सभी धन के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ जो हर पल हर क्षण मेरे काम आ रहा है, और मेरे सभी काम उसकी तरह उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से चलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी माँ। मेरी सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनमें मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे सब कुछ हर समय अच्छा बताया कि कैसे लाइफ लीड करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे शादी घर में एडजस्ट होना है। सभी अच्छे संस्कार और शिक्षाएं देने के लिए मेरे पेरेंट्स का, मम्मी डैडी का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उन पंच तत्वों की, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिन पंच तत्वों से मिलके हम सभी बने हैं, और हर पल हर क्षण ये हमारे काम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पे ब्रॉड से स्माइल बनाए रखिएगा। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपने सभी मेंटर्स का, टीचर्स का, जिन्होंने हमेशा हमें अच्छी शिक्षाएं दी हैं और बताया कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे बात बोलनी है, कैसे अपना काम करवाना है। उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू लैपटॉप, वाईफाई, मैजिक बुक, रोंडा बन, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द थिंग्स जो हमें अभी काम कर रही हैं क्लास लेने में, सेशन लेने में, और इस समय का उत्तम स्वास्थ्य का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। You can visualize your topmost one dream now as if it is completed. लंबी गहरी सांसें लेंगे और अंदर ही अंदर बोले, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव मैजिक। अपने पाम्स को रब करके उस एनर्जी को अपनी आंखों पे लगाएंगे। गर्माहट को महसूस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड से टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। मैं भगवान की बच्ची हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे बहुत खुशी के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जी, तो आज का डे 6, सभी पर जादू, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, मैजिक डस्ट एवरीवन। तो ये हम शेयर करते हैं। आज का असाइनमेंट क्या करना है, कैसे करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। अब हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। जो भी आपको डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, कहीं आपके लिए कुछ काम करते हैं, उन सभी पर मैजिक डस्ट का छिड़काव करना है। और जो आपको लाभ पहुंचाते हैं, आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग या तो उनको सीधे थैंक यू बोल सकते हैं जाके कि आपने मेरे लिए ये करा, उसके लिए धन्यवाद। या मन ही मन, अगर आप उनसे मिल नहीं सकते, कोई रोड साफ करने वाले क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, तो उनको मन ही मन उनकी प्रशंसा करके थैंक यू बोलना है।
उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। जो भी सर्विसेज वो लोग पब्लिक प्लेसेस पे पीपल हमें प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है। थर्ड, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई अपनी सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो ये मैजिक प्रैक्टिस करने से पहले हम 11वें डे का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। 11वें डे है मैजिकल मॉर्निंग। उसमें आपको जादुई सुबह। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते क्या करना है आपको? जो भी चीज देखेंगे, छुएंगे, पकड़ेंगे, उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर देना है। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इसमें पढ़ते हैं। जब आप नए दिन में जागे, मतलब कल सुबह जब आप उठेंगे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बिस्तर पे लेटे लेटे जब आपकी आंख खुलती है, तभी आपको थैंक यू बोलना है। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो ये कल सुबह से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी मैजिकल डे मॉर्निंग की, कि आप जो भी चीजें छुएंगे या यूज करेंगे, उन सबको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद, थैंक यू बोलते रहेंगे। अपने ब्रश को, पेस्ट को, जूते को, जहां आप तैयार हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट को, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है मैजिकल मॉर्निंग शुरू करने पे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग को क्या करना है? कोई भी 10 लोगों के लिए, आज के लिए 10 लोगों के लिए है, बाकी इसके बाद आप जितनों को भी कर सकते हैं। जो भी हमारे रोजमर्रा में काम आते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उनके ऊपर हम मैजिक डस्ट करेंगे। तो मैजिक डस्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी अच्छी चीजें करी हैं तो कई तरह से हो सकता है कि अपनी आंखें, उंगलियां ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं कि हम उन पे जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं धीरे धीरे। या अपनी आंखें बंद करके, क्लोज करके ऐसे कर सकते हैं आप कि उनके ऊपर गोल्डन डस्ट धीरे धीरे उसका पाउडर छिड़काव हो रहा है, और उसमें से स्पार्कलिंग स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स निकल रहे हैं, जो उनके ऊपर जाके गिर रहे हैं। और उनकी अच्छी सेहत हो रही है, उनको अच्छा फाइनेंसिस का मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जो भी जहां भी उनका ब्रेकडाउन है, या वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम इसको रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे एक जगह ये भी दिखाया गया है कि आज और क्या करना है। आज हम इनके लिए लिख के भी करेंगे पहले प्रैक्टिस रिटन में। यहाँ पे देखिए, यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। जो भी हमारी सर्विसेज करते हैं, दूध वाला, पेपर वाला, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे, है ना, कॉल सेंटर्स वाले, उन सभी सेवाओं, उन सभी सर्विसेज के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जो उन्होंने, उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। यह कोई व्यवसायी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, कोई भी जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो। जैसे वोडाफोन स्टोर्स वाले होते हैं, एयरटेल वाले होते हैं, जहां पे हम जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को उनको बताते हैं और वो लोग उसका सॉल्यूशन दे ढूंढते हैं। या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, कस्टमर केयर वाले हैं, बैंक वाले हैं, कॉल सेंटर वाले हैं, जो फोन पे हमको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए तो सही हो जाएगी कोई भी आपकी समस्या। शायद आपके डाकिये, पोस्टमैन, कचरा इकट्ठे करने वाले, स्वीपर्स, या रोड क्लीन करने वाले स्वीपर्स, या जो आपके घर से रोज कूड़ा लेके जाते हैं, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट, मॉल्स में जाते हैं, वहां पे असिस्टेंट्स होते हैं ना सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने बेहतरीन सेवा दी थी, उन सभी के लिए मैजिक डस्ट करेंगे। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी। आज हमें 10 चीजों की ऐसी लिस्ट बनानी है जहां पे किसी ने हमें सपोर्ट करा है, हेल्प करा है और हमारी समस्या सुलझा दी है। और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जब भी हम जादुई डस्ट का प्रयोग करेंगे, मैजिकल डस्ट का, तो पहले थैंक यू बोलेंगे। फिर सोचेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा करा, फिर उनके ऊपर मैजिक डस्ट का स्प्रिंकल करेंगे। आप अपनी आंखें ब्लिंक करके भी कर सकते हो, या हाथ ऐसे ऐसे घुमा के, लहरा के हवा में कर सकते हैं। या अगर किसी, कोई लोग सामने हैं आपके जिनके सामने आप ये सब नहीं कर सकते, तो आप आंख बंद करके मन ही मन उनके ऊपर मैजिक डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। तो आज पहले हम लोग रिटन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं 10 लोगों के लिए, जो हमारे रोजमर्रा के हेल्पर्स होते हैं, उनके लिए हम ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे। तो जस्ट ओपन योर जर्नल एंड पेन। Good morning, Didi. गुड मॉर्निंग। Meenal, yeah. Meenal. जी गुड मॉर्निंग। Good दीदी, morning. आपने चैप्टर 10 भी दिखाया ना? हाँ 10 दिखाया।
तो 10 ही 10 का है प्रैक्टिस मैजिक करना डस्ट। है आज की 11 का प्रैक्टिस करना है आज? आज 10 का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग मैजिक डस्ट का। उसके बाद 11, 11 कल सुबह मॉर्निंग होते ही करना है। इसलिए हमने 11 को रीड करके बताया है। बाकी प्रैक्टिस आज हम अच्छा। 10 की कर रहे हैं। ओके, आप इंग्लिश में भी दिखा सकते हैं चैप्टर 10? हाँ, जस्ट मोमेंट। ये है डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट ये तो सेम ही होते हैं। सेकंड देखिएगा, टुडे स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन 10 पीपल। 10 लोगों के ऊपर हमको मैजिक डस्ट का छिड़काव करना है। हु परफॉर्म सर्विसेज यू बेनिफिट फ्रॉम, जिन्होंने आपके लिए कोई सेवा करी हो जिससे हमको फायदा हुआ हो। बाय थैंकिंग देम डायरेक्टली और अदरवाइज बाय मेंटली एक्नॉलेजिंग एंड थैंकिंग देम। या तो उनको डायरेक्टली बोलना है कि थैंक यू, या उनको एक्नॉलेज मन ही मन करके थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। फील ग्रेटफुल टू देम फॉर द सर्विस दे परफॉर्म। उनकी सर्विसेज के लिए ग्रेटफुल होके फील करना है हमें कि उन्होंने जो हमारी समस्याएं सुलझाई हैं। ये डे 10 की प्रैक्टिस है आज। और डे 11 की इन्होंने लिखा है कि आज हम पढ़ लेते हैं, तो वो हमने बताया ही। आप जब कल सुबह से उठोगे तो थैंक यू के साथ आपको अपना दिन शुरू करना है। और जो भी चीजें छुएंगे देखेंगे उसके लिए थैंकफुल होते रहना है। ठीक तो है। ये 10 जो स्प्रिंकल मैजिक करना है वो 10 अलग लिखना है ब्लेसिंग्स, और 10 ब्लेसिंग जो हम काउंट माई ब्लेसिंग्स में डेली लिख रहे हैं वो अलग लिखना हाँ, है, वो आप राइट? रोज पूछते हो क्वेश्चन। तो जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है वो आपको रोज सुबह सुबह उठ के लिखना है, वो अलग होती हैं। और बाकी जो एडिशनल असाइनमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा लिखना ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये तो आप हाँ। छोटी सी जो फर्स्ट वाला है वो तो रोज करना ही करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ के कर सके आप वो अच्छी बात है। और बाकी एडिशनल असाइनमेंट्स है उसमें एक्स्ट्रा लिखना ही है। तो ठीक ये है। जो स्प्रिंकल मैजिक के 10 अभी 10 पीपल्स के लिए लिखना है तो सेम लिखना है, मतलब स्टार्टिंग वैसे हाँ, ही लिखना है, आई एम स्टार्टिंग ग्रेटफुल सेम। टू द सो एंड सो पर्सन? यस यस, स्टार्टिंग सेम करना है। आई एम थैंकफुल टू। हम लोग कर रहे हैं अभी, आप देखिएगा आपको आएगा, पता चलेगा। हम लोग अभी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है। चलिए, ओपन जर्नल एंड पेन। तो हम लोग आज अपने सभी वर्कर्स के लिए देखिए, वही है कि वॉट एवर यू गिव्स इट विल कम बैक रिटर्न इन मल्टीफोल्ड। अगर आप दुआएं दोगे तो आपके पास दुआएं बहुत लौट के आएंगी। अगर हम बददुआएं देते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो पहले से पहले हमारे साथ भी बुरा होता है। इसलिए अच्छा है कि हम उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन लोग पहले काम कर रहे हैं बराबर, उनके लिए भी हम दुआएं देंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, मैजिक डस्ट देंगे कि भाई तुम्हारे घर भी बहुत बरकत हो, आपका सब कुछ अच्छे से चले, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। तो आज हम अपने हेल्पर्स के लिए मैजिक डस्ट का लिख के रिटन प्रैक्टिस करते हैं पहले 10 लोगों पे। तो आज की डेट डाल लेंगे, डे 10 लिख लीजिए। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन। फर्स्ट सेंटेंस का फॉर्म वही रहेगा। आई एम थैंकफुल टू माई मेड, अपनी मेड का नाम, हाउस मेड, हाउस हेल्प, जो भी आपके साथ है। बिकॉज शी हेल्प्स मी एवरी डे, या शी क्लीन्स एवरीथिंग एवरी डे। सो आई एम थैंकफुल टू माई मेड। जो भी हेल्पर्स है आप उनका नाम लिख लीजिए। बिकॉज शी हेल्प्स मी एवरी डे इन हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों में मदद करती है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी काम वाली बाई के लिए, क्योंकि वो मेरे रोजमर्रा के दिन में घर का क्लीनिंग करती है और हाउस होल्ड काम में हेल्प करती है। सेकंड, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द स्वीपर्स ऑन रोड, जो सड़क पे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द स्वीपर्स ऑन रोड एंड इन माई सोसाइटी। सोसाइटी, आपके घर का जो स्वीपर होता है, कूड़ा ले जाता है घर का, उसके लिए धन्यवाद। बिकॉज दे टेक आवर ट्रैश एंड क्लीन्स माई सोसाइटी एंड रोड्स,
क्योंकि वो हमारे घर से कूड़ा ले जाते हैं और हमारी सोसाइटी रोड को साफ करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द स्वीपर्स ऑन रोड एंड इन माई सोसाइटी बिकॉज दे टेक ट्रैश एंड क्लीन्स आवर सोसाइटी एंड रोड्स। थर्ड लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अपने यहाँ जो भी दूध वाला पेपर वाला वॉचमैन आता है ना, उन सभी के लिए एक एक करके हम थैंक यू करेंगे आज, क्योंकि आज का चैप्टर हमें यही कह रहा है कि जो भी पीपल हु हेल्प अस उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल के ग्रेटफुल होना है। तो थर्ड, आई एम थैंकफुल टू आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मिल्क डिलीवरी बॉय बिकॉज ही डिलीवर मिल्क्स एवरी डे। आप इसकी जगह ब्लिंकिट, amazon, जिससे भी आप सामान मंगाते हो उनके उनके लिए भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ वन, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई वॉचमैन बिकॉज ऑफ देम आई एम लिविंग सेफली इन माई होम। कि वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, तो मैं अपने वॉचमैन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई वॉचमैन बिकॉज ऑफ देम आई एम लिविंग सेफली एंड हैप्पीली इन माई होम। देखिए, जो भी असाइनमेंट्स करे जा रहे हैं ना, लिखने वाले या बोलने वाले, साथ साथ करते रहेंगे तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं काम बनेगा, इसलिए आप लोग को सभी को लिखना है ये सब साथ में। सिर्फ आधे घंटे की बात होती है, ठीक है। देन आई एम थैंकफुल टू वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज, जिसकी वजह से हम ये सब अभी क्लास कर पा रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज बिकॉज आई एम डूइंग all the classes and mobile work from it. So I am repeating fifth one. I am thankful to Wi-Fi internet services because I am doing all the classes and mobile work from it. So my speed is okay or slow या fast करना है बताइएगा. You can write in chat. मैम these are okay. ठीक है, स्पीड ठीक है आपकी। Okay. So sixth. आई एम थैंकफुल टू माई टेलर। इसमें मतलब टेलर कॉबलर जो भी आपको हेल्प करते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल के उनके लिए थैंकफुल हो सकते हो। तो आई एम थैंकफुल टू माई टेलर या बुटीक वाली या जो लेडी जो भी होंगे आपकी। आई एम थैंकफुल टू माई टेलर बिकॉज ही स्टिचेस परफेक्ट क्लोथ्स फॉर मी और परफेक्ट ड्रेसेस फॉर मी। ठीक है, तो हमने इसमें मेड, स्वीपर, मिल्क डिलीवरी बॉय, वॉचमैन, वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज, टेलर, इतनों के लिए कर लिया। नाउ सेवेंथ,
आई एम थैंकफुल टू आयरन मैन, संतोष हमारा आयरन वाला है, प्रेस वाला, उसके लिए, बिकॉज ही आयरन ऑल माई क्लोथ्स एंड मेक्स माई लाइफ इजी। आई एम थैंकफुल टू आयरन वाला, आप उसका नाम भी लिख सकते हो, इस्त्री करने वाले के लिए धन्यवाद, बिकॉज ही आयरन ऑल माई क्लोथ्स एंड मेक्स माई लाइफ इजी। आप ये भी लिख सकते हैं, एंड आई लुक गुड इन ऑल दोज ड्रेसेस। 8th, आई एम थैंकफुल टू, अब ये सारे जो आजकल आ गए ना होम डिलीवरी सर्विसेज वाले, तो आई एम थैंकफुल टू जियो मार्ट, ब्लिंकिट, आपका जो भी होता है, और स्विगी, जोमेटो, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जितने नाम आप लिखना चाहते हो, जिनसे बुलाते हो उनके मम्मी डिलीवरी बॉयज के लिए, बिकॉज दे डिलीवर गुड्स एट माई होम ऑन टाइम। आई एम थैंकफुल बहुत सारी सुना। to all the delivery boys of to all the delivery boys of जियो मार्ट, आपका जो भी होता है नाम लिख लीजिए, ब्लिंकिट, amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जिससे भी आप मंगाते हो, सब्जी वाला है कोई तो वो, बिकॉज दे डिलीवर गुड्स एट माई होम ऑन टाइम, कि वो समय से घर पे सामान पहुंचा देते हैं, बिकॉज दे डिलीवर गुड्स एट माई होम ऑन टाइम। Now two more. So ninth number, I am very happy and grateful to हाँ, कोई केक वाला है, कोई पेस्ट्री वाला है जो आपके होम डिलीवरी करता है, सो आई एम थैंकफुल टू केक शॉप, जो हमेशा केक डिलीवर करता है, पेस्ट्री करता है, तो आई एम थैंकफुल टू केक शॉप। आपको नाम पता है तो आप नाम लिख लीजिए, बेकर स्ट्रीट, बिकॉज दे ऑलवेज ब्रिंग्स केक्स एंड पेस्ट्रीज वेन एवर आई ऑर्डर, बिकॉज दे ऑलवेज brings cakes and pastries whenever I order. एक कोई आप लोग बताइए लास्ट किसको थैंक यू करना चाहते They हैं। always what Didi? They always. I दे am thankful to cakes of no because they always. बिकॉज दे ऑलवेज ब्रिंग्स केक्स एंड पेस्ट्रीज वेन एवर आई ऑर्डर। एक नीचा जी होटल्स के लिए डाल सकते हैं, अगर कहीं हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, वहाँ वेटर स्टाफ, जी जी जी। या होटल्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने को सर्विस देते हैं ना, हेल्प डेस्क में, बिल्कुल। रूम के अपने रूम रूम सर्विस जब देते हैं वो लोग आके, जब हम ऑर्डर करते हैं हाँ, तो कहीं पे, चलिए, तो आई वो एम वेरी डालते हैं। ग्रेटफुल टू ऑल द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बिकॉज
दे गिव अस परफेक्ट सर्विसेज। अब आप इसको और इलेबोरेट करके वेटर्स या रिसेप्शनिस्ट सबके लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, और बिकॉज में उनके काम को, और लास्ट में वही 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट 10, हमने रिटन ग्रेटिट्यूड्स कर लिए मैजिक डस्ट करने के लिए। अब ये हम लोगों का रोजमर्रा का जो काम होता है वो यही होता है कि किसी को भी देखा, आपके यहाँ मेड आई, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दिया आंखें बंद करके ऐसे कि थैंक यू, तुम रोज आती हो, बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारे घर में हमेशा बरकत रहे, बच्चे हमेशा हेल्दी रहें, तुम सब लोग के पास खूब भरपूर पैसा हो। और उसको इमेजिन करिए कि जैसे गोल्डन कलर की डस्ट धीरे धीरे उसके ऊपर जा रही है, स्प्रिंकलर्स, और उसमें कुछ कुछ स्टार भी गोल्डन कलर के उसके ऊपर जा रहे हैं, और वो बहुत हैप्पी है, खुश है, ऐसे इमेजिन करना है। तो ऐसे एक के लिए करा, ऐसे आप अपने दूध वाले प्रेस वाले किसी के लिए भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि उनको थैंक्स करने से मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, सो वी रिसीव व्हाट वी गिव, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए हम जब भर भर के किसी को दुआएं देंगे, अच्छी चीजें देंगे, तो वही हमारे पास मल्टीफोल्ड होके वापस भी आती हैं। हमारे पास भी दूसरों की जादुई धूल का छिड़काव आएगा, और हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से बेहतर बनती चली जाएगी। तो 1 सेकेंड के लिए हम सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, एक दूसरे को मैजिक टच देंगे, सबकी भलाई के लिए, तरक्की के लिए विश करते हैं। और फिर मृदुला दागा जी आपको कुछ और बताएंगे मैजिक टच के बारे में। जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा, एक बार आंखें बंद कर लेंगे सभी पहले, मन में थैंक यू का भाव ले आइए। तो हम सभी पे, आप सभी पे मैजिक डस्ट का छिड़काव, बहुत अच्छी सुनहरी धूल, गोल्डन डस्ट आप सभी के ऊपर जा रही है, और हम सभी खूब बरकत कर रहे हैं, खूब अच्छी हेल्थ हो रही है सबकी, सब राजा रानियों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिससे जो चाहिए वो सपने पूरे हो रहे हैं। खूब घर में लक्ष्मी माँ की बरकत है, खूब धन दौलत संपत्ति है। आप सभी हमेशा खुश हैं, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं, मैजिक डस्ट आप सभी के ऊपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दूसरे को अपनी बेस्ट विशेस दीजिए, एंड देन जेंटली स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जब आप कभी रोड पे जा रहे हो, कभी देख रहे हो कोई बहुत तेज ड्राइव कर रहा है, बच्चा लड़का कोई भी, गाड़ी बाइक, तब भी उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं आपकी, ये कंफर्टेबली स्लोली ड्राइव करके कंफर्टेबली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है। तो जिसको भी आप शांत करना चाह रहे हो, सड़क पे देख रहे हो कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से आप मैजिक डस्ट डाल सकते हो कि ये लोग जल्दी से शांत हो गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। ठीक है, तो बस यही है कि दुआओं में हमेशा अपने काम वालों को, वर्कर्स को याद रखिएगा कि हमेशा उनका भला हो रहा है। कोई हॉन्किंग बहुत तेज तेज हॉर्न बजा रहा है, मतलब उसके दिमाग में कुछ अड़चन है, कुछ हलचल है, जिसको आपके द्वारा शांत करा जा सकता है। तो आप कभी भी ऐसा देखो तो मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मृदुला दागा जी हमारे साथ हैं, मैम, वेरी वेलकम टू दिस सेशन, गुड मॉर्निंग मृदुला जी। तो वो भी आपको इस थैंक बारे यू। में गुड बताएंगे कि मैजिक डस्ट की प्रैक्टिसेस कैसे करनी होती हैं। जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रीचा जी एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड। आज मैं ऑफिस में बैठी हूँ। वाओ। वेरी ठीक गुड। है। मतलब जब हम किसी पे, अभी तक हम सबको अभी तक पास्ट में दे रहे थे, अब हम लोग के पास इतनी एनर्जी आ गई कि हम दूसरों के ऊपर भी मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। इस सपोर्ट, आपके घर में मेड आती है तो आप मेड को पहले से ही बोलो ना, अंदर से, कि सी इज एब्सोल्युटली फिट फाइन हेल्दी, सी इज वेरी, आज तो ये इतना अच्छा खाना बना रही है, आप मैजिक डस्ट उसके ऊपर पहले से ही डाल दो। ये तो मेरे घर का सफाई आज तो बहुत अच्छे से करेगी। कोई जरूरी नहीं है आपको उनको बतला के बोलना, आप मन ही मन उनके लिए बोलो, तो देखिए वो एनर्जी कितनी फास्ट जाती है। क्योंकि पहले आप अपने आप को क्लीन करते हो अंदर में ना, तो वो बहुत हैप्पीनेस से जाता है अंदर से। तो किसी के ऊपर भी हो ना, आपकी मेड हो, स्टाफ हो, पहले से उसको बोलते, अरे दूध तो आने वाला, आपको टाइम पता है, अरे आज तो वो दूध वाला आके देके जाएगा, देखो उसके घर में कितनी हैप्पीनेस आएगी। आप जब दूसरों को देना शुरू करते हैं ना, तो लौट के भर भर के आपके पास आता है इंसान से। और रीचा जी ने तो एकदम क्लियरली सारा चीज बताया है।
और जब आप या आप खुद भी खाना बनाते हो, उस खाने को बहुत हेल्दी बोलो, अरे ये तो कितना अच्छा है, इसे जो भी खाएगा। जैसे मैं एक मेडिटेशन में कराती हूँ, हमारे घर में, हमारे रसोई घर में जो भी बनता है वो प्रसाद है। और जब कोई भी उसे ग्रहण करता है, वो महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो आप उसको पहले से मैजिक डस्ट करके अपने वाणी से कर दो, अपने हाथों से कर दो, क्योंकि आपके हाथ में भी एनर्जी है। जैसे हम बड़े हमको आशीर्वाद बोलते हैं ना, कि बड़ों की आशीर्वाद, तो आप भी आशीर्वाद दो, आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही प्रेम है। जितना आप आशीर्वाद दोगे ना, उतना होगा आपका। आप वाटर को चार्ज करो, हर चीज को मैजिक दस दो। अरे ये तो कितना अमृत है, और इसे जो भी पीता है वो चरणामृत की तरह पीता है। जो भी है आपके घर में, वो स्टाफ पिए चाहे, तो वो चरणामृत बन गया। तो चरणामृत आप भगवान का उसमें डाल दिए ना, मैजिक दस। आपने इतना ग्रेट मास्टर को ही रख दिए वहां पे, कि अरे चरणामृत तो कहाँ होता है, भगवान के मंदिर में होता है। तो आपका घर भी तो मंदिर है ना। और उसको स्वर्ग बनाना, आपकी जो ये मैजिक डस्ट से है, जो आपकी भावनाओं से उसको स्वर्ग बनाना, मेन ये चीज हमको मैजिक डस्ट सिखाती है। इज इज क्लियर ऋचा जी, की और भी कुछ सुंदर। बोलना? नहीं, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन मृदुला जी। वही हमने बोला कि दूसरों के बोलने से, शेयरिंग से बहुत फायदा होता है लोगों को, क्योंकि हाँ सब लोग अलग अलग तरह से करते हैं। और हाँ मैजिक डस्ट एक ऐसा चैप्टर है कि कई बार लोग करना भूल भी जाते हैं और समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है ना। तो बहुत क्लैरिटी से समझाया मृदुला जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने तो बहुत जैसे, अच्छे से समझाया। मेडिटेशन करवा देते सॉरी। नेक्स्ट टाइम कभी। एक बार बोली मेडिटेशन करवा देते नेक्स्ट टाइम कभी भी। वो फूड वाली हाँ, मैम नेक्स्ट टाइम बताया कभी भी था। कर देंगे। जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट इसमें, टाइम ऋचा जी कभी भी कर देंगे। हाँ जी अभी आपको मैं थैंक यू। ऑफिस में हूं, तो भी नहीं करा थैंक यू सकती। दादी। जी हाँ जी जी, थैंक यू बिल्कुल। मधुरा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आपकी भावना ही प्रबलता है। जितनी आप भावनाओं को शुद्ध रखोगे ना, तो आपके घर में वातावरण वैसे ही जाएगा। आप अपने आप को पहले हैप्पी मोड में लाना है। इसीलिए वो पास्ट का सारा चीज करा है। अब हमारे पास इतना पावर आ गया कि हम सब पे मैजिक दस दे सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, मृदुला जी, ये बात बहुत अच्छी बोली थैंक आपने कि अब हम थैंक यू, बाहर की थैंक यू, दुनिया थैंक में यू वेरी। निकल रहे हैं। तो हमने गोल्डन डस्ट, मैजिक डस्ट देना शुरू कर दिया है। अभी तक जो भी चैप्टर्स थे वो हमारे अपने इंटरनल के बारे में थे। ये चैप्टर से हम बाहर की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जो लोग पूछते हैं ना हम दूसरों के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, उनको कभी किसी बुरी भावना में देख रहे हैं, तो हम मैजिक डस्ट यूज कर सकते हैं। आगे मैजिक वॉन्ड आएगा, वो भी हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग तो एसी गाड़ी में बैठ के कहीं भी जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं धूप में पुलिस वाले आजकल खड़े हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल दो कि बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं और ट्रैफिक बहुत स्मूथली चल रहा है। जिसको भी आप देख रहे हो रास्ते में ऐसे कहीं भी, सबके ऊपर मैजिक डस्ट करिए। कई बार बच्चे हैं कि एग्जाम है, बहुत टेंशन में आ गए, तो उस टाइम उनके ऊपर कर दीजिए कि नहीं, भगवान इनका बहुत अच्छा भला करेगा, बहुत अच्छे एग्जाम्स देके टॉप कर रहे हैं लोग तो। या जैसे आपने कोई केले का ठेले वाला देखा रात को कि उसके बिके नहीं केले, 8-10 बचे हैं, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो कि इसका सारा सामान बिक गया है और खुशी खुशी पैसा लेके घर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा, गुड एनर्जी या बैड एनर्जी जैसा भी है। ठीक है। चलिए, तो यही था आज का हमारा चैप्टर। अभी कल मैजिक मॉर्निंग का जरूर याद रखिएगा, सुबह से हर चीज को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। इवन बस कंडक्टर्स हो गया, गार्डनर्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी हेल्पर्स हमारे आते हैं, आप सबके ऊपर मैजिक डस्ट डालेंगे तो आप देखेंगे आपको भी मन को शांति मिलेगी और उनको भी फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा कि उनकी भी प्रॉस्पेर कर रही है लाइफ। ठीक है। तो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर और आस्क एनीथिंग? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरह से आप बताए, बहुत अच्छी तरह से, थैंक यू। तो बहुत चलिए एक अच्छा लगा। छोटी सी एक्टिविटी करवाते हैं आप लोग को कि वेयर, उससे पता चलेगा वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है। तो अभी हम कहते हैं आप लोगों से 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए, और आपको अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। आंखें बंद करिए, और आपको 1 मिनट तक अपनी मम्मा के बारे में नहीं सोचना है। आप कुछ भी और सोचो देखो, लेकिन मम्मी का तस्वीर सामने नहीं आएगी। मम्मी के बारे में, उनकी बातें नहीं सोचना है। 1 मिनट के लिए हम शांत हो रहे हैं। यस, यू मे ओपन योर आई स्लोली। जी।
अभी ये बताइए कि किस किसने मम्मी के बारे में सोचा। मैंने सोचा। सोचा ना। और किस किसने मम्मा के बारे में सोचा। शायद सभी ने सोचा होगा। तब आप जो बोले कि नहीं सोचना तो उसी पे ध्यान गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लोग वही पे है भी कि ध्यान वेयर गया। फोकस गोस वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज। जब हमने बोला कि मम्मी शब्द यूज कर लिया कि मम्मी के बारे में नहीं सोचना है, तो वही एनर्जी जाने लगी। ठीक है, तो यही हाँ चीज है, आपको वही अपनी वही। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको जो अच्छी चीजें चाहिए, आपको उन्हीं के बारे में सोचना है। जो भी आप सोचोगे वो होगा, क्योंकि वहां आपकी एनर्जी जाती है। और हम लोग के पास पॉजिटिव एनर्जी जो है, हमको उसको अच्छी तरह से यूज और यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अच्छी चीजें सोचिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक और किसी को कुछ थैंक पूछना यू। है, कोई बात है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो एट 4:15 रेगुलर टाइम पे मिलेंगे। और कल मैजिक एक मॉर्निंग मिनट करने मैडम। का याद रखिएगा, सुबह से मैडम जी। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। एक जी, मिनट मैडम। देवकी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ हाँ थैंक यू सो मैं मच बोली अगेन। मेरे बच्चे का थोड़ा उनका थोड़ा संबंध थोड़ा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लव मैरिज था 5-6 साल से, लेकिन थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया है। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से बात कर लिए, तो अभी वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा वो कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे आप हैं, तो मैं आपने इसके लिए क्या मैजिक करूँ। बुक करी है एक बार पूरी एक बार। यस, मैं आपकी भी करी है, शीतल मैडम जी की भी करी है, अरविंद सर की भी करी है, तीनों की करी है। तो रिलेशनशिप वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए। पहले ड्रीम अच्छा में लिख लीजिए थैंक यू उसमें। मैडम। ड्रीम में लिख लीजिए, चैप्टर 15 है, मैजिकली हील योर हाँ रिलेशनशिप। उसकी प्रैक्टिस हाँ, करिए। तो मेरे को पहले पहले की भी लेना पड़ेगा क्या मैडम, पहले के। क्या हेलो। लेना पड़ेगा पहले। हेलो मैडम, पहले के रिलेशन भी लेना पड़ेगा क्या सब, नहीं नहीं, आपको जब जो अपने आपने बचपन के। प्रैक्टिस करी है पहले भी, तो आपको सिर्फ चैप्टर 15 हम्म। की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरह से करनी होगी, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। एक का लेके उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने होंगे। और जब तक वो रिश्ते में आपके वो नहीं आ जाता, ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता, तब तक आपको रोज 10-10 लिखते रहना होगा, एक ही रिलेशन जिससे आपको करना है, पहले उसके लिए। तो ये दोनों का नाम लिखना पड़ेगा कि एक का ही नहीं, तो नाम लिखना पहले एक पड़ेगा। के लिए कर लीजिए, फिर दूसरे के लिए, एक एक करके। क्योंकि वो ये ना कि अच्छा। आपकी एनर्जी अच्छा तो एक जितनी साथ है दो, हम्म। एक बार एक के 10 लिखूं फिर दूसरे के 10, ऐसा करूं हाँ कि। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू मैडम, एवरीवन, थैंक और यू थैंक यू एंजॉय योर थैंक डे। यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू सो एंजॉय मच। योर डे। अच्छा, उनको थैंक पूछिए यू। उनका रिलेशन, उनसे रिलेशनशिप है या उनके बच्चे आपका आपस में। आपके साथ सही है, क्योंकि हमारी मीटिंग खत्म भी होने वाली है। आपके साथ हाँ सही है हाँ। या उन दोनों का आपस में नहीं सही है, बच्चों का। यस यस यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो बस उन एकदम बच्चों अच्छा है, के पर अभी साथ। थोड़ा गुस्से गुस्से के कारण थोड़ा अभी हो गया है, अब लोग दोनों पछता तो भी वो रहे हैं। और वो नहीं, ईगो के कारण बात नहीं कर पा रहे, मतलब घमंड के आप कारण, फोटो, मतलब उनको। आप हम्म। है ना